हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ ब्रह्मास्त्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा देश इस वक्त बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है। सबके मन दुखी हैं और दिमाग टेंशन में है। आसपास सिर्फ डर और पैनिक का माहौल है। ऐसे समय में मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या इसमें हम आम इंसान से कहीं गलती हो गई है? क्या ये ईश्वर का प्रकोप है? क्या ये वायरस वाकई ही इतना डेंजरस है? जितना अंधकार है उतनी ही कन्फ्यूजन है और उतने ही मन में सवाल हैं। इन इस अंधकार में रोशनी डालने और इन सभी सवालों का जवाब देने आज हमारे शो पर स्पेशली इनवाइटेड है द इनर क्लैरिटी एक्सपर्ट मास्टर उदुम्बरा गेसु। मास्टर उदुम्बरा गेसु, जो अपनी क्लैरिटी, ऑनेस्टी और अपनी अवेयरनेस के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ह्यूमैनिटी को अवेयरनेस पर लाने का ही काम किया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स इनवाइट मास्टर उदुम्बरा गेसु। दी प्रणाम। प्रणाम। दी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतने डिफिकल्ट टाइम में जहां पर लोगों के दिल टूटे हुए हैं, मन घबरा रहा है, आप कैसे इसको डील कर रही हैं? कैसा कैसा फील कर रही हैं ऐसे टाइम में? दुखी फील कर रही हूँ। मैं एज यूजुअली एक्सपेक्टेड। यूजुअली तो पूछती है कि दीदी आप कैसा फील कर रहे हो, तो मैं बताती नहीं हूँ, जी। लेकिन दुखी फील कर रही हूँ। मेरी आंखें अभी नम है। अभी 2-3 मिनट पहले थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। दुखी फील कर रही हूँ। कोई अच्छी बात तो ओके। नहीं है। हाँ, अध्यात्म के रूप से, अगर अध्यात्म की तरह से देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चांस है। बट जब लोग रास्तों पे मर रहे हों, गाड़ियों में मर रहे हों, तब ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अध्यात्म को देखना, या बड़े नजरिए से देखना, बड़ी स्कीम को देखना, यूनिवर्सल लेवल को देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो इंसान है। ओके। तो दी, जैसा आपको पसंद है, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और डायरेक्ट हम शो को स्टार्ट करेंगे। आज हमारे शो का जो टॉपिक है उसका नाम है कोरोना की करुणा। अब जैसा कि आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी को देखना मुश्किल है, आई होप लोग इस कोरोना की करुणा को देख पाए। और मैं पहला सवाल इसमें पूछना चाहूंगी, क्या वाकई इस लेवल पे जब लोग इतनी ज्यादा मात्रा में जा रहे हैं, क्या हम इस वायरस से जंग जीत सकते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंसान ने जो ये नारा लगाया है कि वायरस से जंग जीतना है, ये नारा ही गलत है। ओके। ये जो जंग बना रखी है, जंग बहुत गलत चीज है। इंसान एक दूसरे से जंग लड़ सकता है और जीत सकता है और हार सकता है, जी। लेकिन इंसान जब कुदरत के साथ जंग पे उतर आता है तो कुदरत हमेशा मजा चखाती है। और वायरस कुदरत का एक पार्ट है। चाहे हम कितने भी लैब्स खोल लें, चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कुदरत आए दिन हमें चखा देती है कि अभी तुम कहीं नहीं पहुंचे। और इस वायरस ने हमें वही दिखाया है। हम बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बने फिरते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स कि बस अब तो सब दुनिया मुट्ठी में, अब तो हम आसमान तक पहुंच गए, अब तो हम चांद पे जमीनें खरीद रहे हैं, अब तो हम मार्स पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि वहां पे क्या एटमॉस्फेयर है। लोगों के तो प्लान्स वहां तक पहुंच गए। अब धरती पर आज हम सांस ही नहीं ले पा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ग्रस्त है। आज तो इंडिया की बारी है, कल यूएस की बारी थी, आज इंडिया की बारी है। और हो तो पूरी दुनिया में रहा है। शब्द है जंग। हर एक इंसान बोलता है वील फाइट इट बैक, वील फाइट इट बैक। ये जंग शब्द ड्रॉप कर दो, क्योंकि कुदरत जो होती है उसका चाहे एक रेत का दाना हो या उसकी गैलेक्सी हो, कुदरत इंसान से बड़ी है। इसके साथ जंग नहीं की जाती। इसको अगर हम डेयर करें तो हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम समझने की कोशिश करें तो हो सकता है कि कुदरत हमें थोड़ी समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद हो सकता है कि हम पर जो बीत रही है उसका जो लेवल है उसको हम कम कर पाए। लेकिन ये जंग के लेवल से नहीं हो सकता।
क्योंकि जंग अगर इंसान इंसान के साथ भी लड़ता है ना, उसमें भी कोई एक हारता है, लेकिन नुकसान दोनों तरफ से होता है। इवन इफ अगर एक साइड से कोई जीतता भी है ना, नुकसान कम नहीं होता। तो जंग राइट। हमेशा नुकसान कराती है, चाहे वो इंसान और इंसान के बीच में हो, चाहे इंसान कुदरत के साथ लड़ना चाहे। तो जंग शब्द निकाल के बाहर फेंक दो। थोड़ा ह्यूमिलिटी में आना पड़ेगा इंसानियत को, थोड़ा ह्यूमिलिटी में आना पड़ेगा, थोड़ा सर झुकाना पड़ेगा। आज वो वक्त आ गया कि थोड़ा सर झुकाना पड़ेगा कुदरत के सामने। एक छोटा सा वायरस हमें मजा चखा रहा है। ये वक्त जंग लड़ने का नहीं है, ये वक्त सर झुकाने का है। और ये वक्त है, ठीक है, अब कुदरत की तरफ देखो और देखो कि हम इस चीज को कैसे समझे और कैसे अपने आप का, अपने इम्यून सिस्टम का साथ निभाएं।